नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जुनाकली और मैं हूँ कोरिया का निवासी। तो हमारे चैनल कोरिया के लाला में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ कोरिया का एक लोकल बाज़ार। हालांकि उतना भी लोकल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे बाज़ारों का आधुनिकीकरण हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में स्थित एक बाज़ार है। तो हम बचपन में आया करते थे, लेकिन बढ़ते उम्र के साथ साथ आना कम कर दिया। आज मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली ये बाज़ार जाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अंदर चल के देखते हैं। गाना इतना ज़ोर से बज रहा है भाई कि इसको रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए पोर्क और ये कुछ फ्राई, कुछ क्या है, कुछ फूल के टुकड़े लग रहे हैं सूखे हुए। 이걸로 차 끓이는 거예요? 아, 그 물에다가 넣어서. 우려도 돼요. 아, 차차 우려도 되고 끓여도 돼요. 무슨 꽃이에요 이게? 마르골드. 아, 감사합니다. 근데 좋은 거예요. हाँ दे दे। इन्होंने बताया कि ये फूल जो है सूखे हुए चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अभी ये देखिए, कोरिया में बिना चिकन के कुछ नहीं होता और इसका दाम एक का 5000 वॉन। वैसे यहाँ पे आमतौर पर इतनी भीड़ है नहीं। पिछली बार जब आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी, और आज शुक्रवार होने की वजह से शायद इतनी भीड़ है। ये देखिए इतने सारे फल। मैं इंडिया में भी बहुत सारे बाज़ार गया हूँ, और सबसे बड़ा अंतर जो मुझे पहले नज़र आया है वो ये है कि कोरिया के बाज़ार में छत लग गई है। पहले मेरे बचपन में ये छत नहीं हुआ करती थी, लेकिन शायद आधुनिकीकरण की वजह से नई छत लग गई है, बारिश या बर्फ़ वगैरह से बचने के लिए। अच्छा है। और दूसरा फ़र्क जो शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो वो ये है कि हिंदुस्तान के बाज़ार में मैंने काफ़ी जवान लोगों को, इवन बच्चों को भी अपने सामान बेचते हुए देखा है। लेकिन कोरिया के बाज़ार में ना ज़्यादातर बूढ़े लोग इसके प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब जवान लोग तो आजकल बाज़ार को छोड़ के मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सिटी में एक बड़े मॉल का निर्माण होने वाला है, और यहाँ के जो सेलर है उस मॉल के प्रस्ताव को विरोध कर रहे हैं कि हमारे सिटी हॉल में इसको प्रस्ताव क्यों दिया, इसको वापस ले लो, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो 오뎅 한 꼬치 얼마예요? 900원, 나머지는 700원. 아, 네. 잘 먹었습니다. आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सर्दी में इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है, और इसको मछलियों के टुकड़ों से बनाया जाता है। तो शायद वेजिटेरियन खा नहीं पाएंगे इसको। और उसके बगल में तक्पोकी और ओदेंग को मिक्स करते हुए, और इधर हमारे गर्मा गर्म तक्पोकी उबलते हुए। इस चीज़ को खाने का प्रॉपर तरीका ये है कि एक साइड में एक ग्लास में आप इसके सूप को डालो, और दूसरे साइड जो सोया सॉस है, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको डालो, और दोनों को डुबो के खाने का सर्दी में बड़ा मज़ा आता है। 시작한 지는 이제 1년 좀 넘었어요. 1년부터 이거 장사하고 계신 거예요? 1년 전에는 반찬 가게였어요. 아, 그 뭐 하루에 손님은 한 몇 명 정도 와요? 몇 명? 네. 몇 명이라고 해요? 100명 이상은 넘죠. 아, 하루에 100명 이상이 오뎅 먹으러 온다. 겨울이니까 좀 더 많이 오겠네요. 감사합니다. ओदेंग खाना हो गया, और अब हमारे दूसरी खाने की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पकोड़े टाइप के दिख रहे हैं ना, ये भी फ्राइड करके बनाया जाता है, और इसको हत्पा बोलते हैं।
कि पहले बच्चे लोग बहुत खाते थे, लेकिन आज का बदलते समय के साथ थोड़ी लोकप्रियता कम हो गई है। 이거 2개 좀 부탁드립니다. 붕어빵 2개요. तो कोरिया के सर्दियों का सबसे मशहूर स्नैक 붕어빵, मछली ब्रेड जिसको बोलते हैं, दो पीस के 1000 वॉन दिखा रहे हैं। मैंने कार्ड के लिए पूछा, लेकिन ये कार्ड नहीं लेते, तो कैश ही देना पड़ेगा। देखिए हमारी गर्मा गर्म मछली ब्रेड, और पीछे असली मछलियाँ बिक रही है। कोलकाता के मच्छी बाज़ार की याद आ गई। स्वाद बढ़िया है इसका। अब क्या बात है दोस्तों, मुझे इतने चलने के बाद एक बढ़िया दुकान मिली है। कबाब जैसे दिखने वाली चीज़ों को बेक कर रहे हैं। अंकल से पूछते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। अच्छा, 이거 포장도 돼요? 네, 다. 이거 돼지고기죠? 예, 예. 그럼 이거 3장 좀 포장 부탁드려요. 대장, 예. 네. 대장 포장. 가게 한 지 얼마나 되셨어요? 일주일. 아, 일주일이요? 와, 맛있겠네요, 근데. तो आ गया हमारा तकालबी, जो कि पोर्क से बना है, और मुझे लगता है शॉपिंग काफ़ी हो गई है। अब घर चलने का समय हो गया है, चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारे गांव का लोकल बाज़ार? जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इतना भी लोकल नहीं है, लेकिन माहौल एक जैसा ही है। चिल्लाने वाले लोग, गर्मा गर्म खाना, उनको अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, और यहाँ बार्गेनिंग भी होती है जो मॉल वगैरह में नहीं होती। तो शायद यही वजह है कि बूढ़े लोग माल के बजाय अभी भी बाज़ार को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।